What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VRC expert, and आज का दिन हम finally खत्म करने वाले हैं हमारे critical reasoning का very important module with a very easy but important topic. So welcome to CR का session number 7, that is para summary. ये सेशन नंबर 7 है. सो मेरे फाउंडेशन बैच के रॉक स्टार्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, 6 सेशन पहले वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. दे इंक्लूड द पैटर्न ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, assumptions, conclusions, पैरा जंबल्स एमसीक्यू, पैरा जंबल्स नॉन एमसीक्यू, ऑड वन आउट, ये सब डेफिनेटली देखना. एंड आज का दिन फाइनली पैरा समरी. आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे, सो पहले पहले आपको बता देंगे कि पैरा समरी क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. 100% I will also tell you how do you prepare for such kind of questions. पैरा समरी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, क्योंकि अगर आप ये करना सीख गए, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली सीख गए, ट्रस्ट मी. ठीक है, इसके अलावा 100% आपको स्टेप्स जो सिखाएंगे सॉल्व करने के लिए, अलॉन्ग विद स्ट्रेटजीज. यू नो कि अमित सर की स्ट्रेटजीज मतलब कि समथिंग दैट विल हेल्प यू स्कोर 100% इन योर एग्जाम, दैट इज गारंटीड. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहीं पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे टू मेक यू फेमिलियर एंड टू मेक यू फील कंफर्टेबल. छोटा सा वीडियो है, एंड तक जरूर रुकना प्लीज प्लीज. सारे टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स एंड स्ट्रेटजीज लेके जाना. चलिए, मेरा क्विक इंट्रोडक्शन इन केस यू आर ट्यूनिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर VARC वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस. हमने सारे एंट्रेंसेस दे रखे हैं जिसमें VARC पॉसिबली आ सकता है. सो आई हैव ट्रेन्ड, कोच्ड एंड लर्नड. इसके अलावा बहुत सारे कॉल गेटर्स को पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग में भी हेल्प किया है फॉर IIM इंटरव्यूज एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स के इंटरव्यूज. And I am also visiting faculty for human resources at different B schools, offering both national and international MBA. चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज पैरा समरी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस काइंड ऑफ जब भी हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करा था. ठीक है, तो ये भी समझ लो एक मिनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है. सो दिस कॉम्प्लीमेंट्स दैट एंड वाइस वर्सा, इसीलिए ये इस पे ध्यान देना यार. चलिए, तो पैरा समरी क्या होता है. ओवरऑल पैरा समरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्बल एबिलिटी सेक्शन का इन द कैट VARC सेक्शन. आपको भी पता है कि वाइल RC कंप्राइजेज ऑफ 80%, वर्बल एबिलिटी में पैरा समरी हर साल आता ही आता है, एंड दैट इज अ गारंटी थिंग. मतलब इससे आपको कंफर्टेबल होना है एंड यू हैव टू नो इट. ठीक है, इट अपियर्स एवरी ईयर विद एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस. मतलब सोचो. ठीक है, एंड अभी जैसे ये सेशन आगे आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा, इट इज सो स्कोरिंग, सो सिंपल कि ये तो केक वॉक है यार. ठीक है, कैट इज बेसिकली, इसमें कैट यही टेस्ट कर रहा है whether you can get the gist of the written material. ठीक है, gist is what? Gist is the main theme. Gist is nothing but the message of the author. ठीक है, gist is something that the author का POV है, या what is the author trying to say. POV अभी तक मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, ये सब आपको आ सकता है. ठीक है, एंड along with the tone accurately or not. टोन अगर देखा जाए तो टोन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इज द ऑथर फनी और इज द ऑथर सीरियस. इज द पैसेज टेक्निकल, या तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड, या तो इज द पैसेज पेडेस्ट्रियन, या तो नॉन टेक्निकल. ये सब चीजें हैं. तो क्या आप पैसेज को इन सब चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, कर सकते हो? यही बात पे आपका टेस्ट हो रहा है. तो ये करना सीख जाओ. 3 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इन योर पॉकेट, +3 एंड RC में तोड़ दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है. ठीक है, चलिए, तो ये हुआ इंट्रो. इसके अलावा अभी ये बता दो सर जल्दी जल्दी कि इसकी मेहनत कैसे करना है. और वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली ऐसे प्रिपेयर करना है. प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, हमेशा आपको ग्रास्प करना है जिस्ट ऑफ द पैरा. जिस्ट लाइक आई सेड इज नथिंग बट द POV, या तो थीम, या तो मैसेज ऑफ द ऑथर. मैं बार बार ये सेम चीज स्लाइड पे क्यों लिख रहा हूं सर? आपने पिछली बार भी लिखा, इस बार भी, ताकि आपको ये अभी तक आपके मन में उतर जाए, तन में उतर जाए, एंड यू रिमेंबर इट एज यू आर रीडिंग. हर बार कंडीशन करो खुद को. टीच योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ के are you able to identify the message of the author? Are you able to identify the POV of the author? Author बोल क्या रहा है. ठीक है, एंड
कैसे करोगे मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ पे? बेसिकली जब भी कुछ पढ़ते हो, जब भी प्लीज पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाई मतलब कि प्रैक्टिस करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, प्रैक्टिस रीडिंग एंड समराइजिंग पैराग्राफ्स रेगुलरली। ठीक है, कैसे करें सर? देखो, वापस से पैराग्राफ का जब आप समराइज करते हो, इसमें आपको नथिंग बट उसके मेन पॉइंट्स को रिकॉल करना है, आपको उसके रिकरिंग वर्ड्स का लिस्ट बनाना है। नाउ, डू यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिकरिंग वर्ड्स? नो। डू यू नीड टू रियली नो ऑल द वर्ड्स? नहीं। लेकिन उसमें जो जो भी आ रहा है, जितनी बार आ रहा है, वो आपको ग्रैस्प करके, ताकि ना जैसे ही आपने पढ़ा, आपने आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पैसेज पढ़ा, कोई भी आके आपसे पूछे अरे क्या पढ़ रहे हो, बता सको 2 से 3 वाक्यों में कि मैंने क्या पढ़ा है। दैट इज इट, दैट इज व्हाट द समराइजिंग का स्किल सेट इज। ठीक है, सो स्लोली स्लोली समझ में आ रहा है? अच्छा, हमेशा आइडेंटिफाई करे, इस पे ध्यान दीजिए, हमेशा आइडेंटिफाई करे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ द पैरा। ठीक है, होल पैसेज वुड रिवॉल्व अराउंड दिस पॉइंट। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? यही है। और पैसेज का थीम क्या है? रिकरिंग, रिकरिंग का एक बार बार रिपीट होने वाला वर्ड क्या है? इज इट अबाउट अ पर्सन? इज इट अबाउट एन इवेंट? इज द ऑथर सपोर्टिंग समथिंग? इज द ऑथर अगेंस्ट समथिंग? बार बार जब भी पढ़ रहे हो ना, ये आइडेंटिफाई करने को ट्राई करो। अगर आपको उसका मतलब समझे या ना समझे, जाने दो, नो प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी। ठीक है, इफ एन एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन इज गिवन, एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल हमेशा इट वुड बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ सम मेन पॉइंट। ठीक है, आपने दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। समझो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, कि सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, लेकिन आपने ये क्यों दिया है? बचने के लिए फ्रॉम कोविड वायरस। आपने क्यों दिया है? हेल्दी रहने के लिए। वो आइडेंटिफाई करना है, बस। इट इज दैट इजी। ये हो गया तो पैरा समरी खत्म। ठीक है, अच्छा फाइनली कैसे करना है सर, कहां से पढ़ना है? भाई साहब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़िए। ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अभी कौन से सोर्सेस, ये सब मैंने फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में विस्तार में जी भर के बताया। सो प्लीज गो बैक टू दैट, प्लीज स्टडी फ्रॉम दैट, दैट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड क्रूशियल। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है उसमें से। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट ऑफ एवरी पैरा, ओवरऑल आर्टिकल का मेन पॉइंट, की आर्ग्यूमेंट्स जो उसमें है। ठीक है, फॉरवर्डेड एंड द कंक्लूजन ऑफ द एसे। मैंने इसमें ये सारा ब्रेकअप कर दिया है। तो पढ़ने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है उसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट में से उसका निकलेगा आपको की आर्ग्यूमेंट्स। की आर्ग्यूमेंट मतलब कि ऑथर कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है, ऑथर कोई चीज के खिलाफ है। ठीक है, एंड उसका कंक्लूजन, फाइनली ऑथर ने क्या बोला है? ऑथर ने खुद के बेसिस पे कंक्लूड किया है, ऑथर ने किसी और की चीजों को यूज करके कंक्लूड किया है, ऑथर ने उसको सपोर्ट किया है, ऑथर उसके खिलाफ है। यू नीड टू डिसाइड दिस एंड उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल कि आप कैसे तैयारी करें ये इजी से सवाल के लिए, दैट इज पैरा समरी। चलिए, अभी एग्जाम में ये आ गया है, आपके सामने है। क्विकली स्टेप्स देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, आपको अभी का अभी सॉल्व करना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यू हैव टू आंसर एंड सॉल्व। ठीक है, चलिए हियर वी गो। पहली बात तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था जब मैंने क्रिटिकल रीजनिंग मॉड्यूल का फर्स्ट सेशन किया था। देखो बेटा, क्रिटिकल रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कैट में? क्योंकि ये टीचेस यू क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, मतलब कि कोई चीज हुई है, क्यों, अब क्या, उससे क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा, और अगर कोई चीज हुई है तो क्या सोच के किया ये, अब इसके बाद क्या होगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब भी पैसेज पढ़ रहे हो, ये एक गुण को ले आओ, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रीडिंग। पता है आप क्या करते हो? आप जब पढ़ते हो ना, आप उसी के अंदर उलझ के रह जाते हो, सुलझ के रह जाते हो, आप वही वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हो। मत करो। What I want you to focus on when you are, reading a passage and everything is focus on the words and focus on critical reading. देखो, रीड द पैरा, पहली बात तो शांति से, आपको जो भी पैरा मिला है उसको एक बार रीड करो, जैसे तैसे भी उसको रीड करो, नॉर्मल वे से। बट वाइल यू आर रीडिंग ना, सुनो सुनो, अपने आप से 2 सवाल पूछो, वॉट एंड वाई और हाउ, बार बार। ठीक है, वेन यू आर रीडिंग,
आपको कुछ समझ में आए या ना आए, आपको वर्ड्स इजी लगे, टफ लगे, आपको लगे पैराग्राफ इंग्लिश में दिया है कि उर्दू में, क्योंकि आई नो आपको लगता है कि सर उर्दू में लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, खाली ये पूछो व्हाट एंड व्हाई और हाउ। अभी व्हाट इज दिस, व्हाट मतलब के व्हाट इज द वन पॉइंट दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू ड्राइव होम, मतलब ऑथर इज ट्राइंग टू मेक, ऑथर ऐसी एक चीज क्या है जो बोलना चाह रहा है, ठीक है। एंड वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, बार बार बोल रहा हूं, अगर सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब आएगा, अगर ये बार बार रिपीट करोगे तो आंसर आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बट प्लीज आस्क योर सेल्व, कीप रिपीटिंग इट टू योर सेल्व, यार ऑथर बोल क्या रहा है, यार इसका मेन पॉइंट क्या है, यार ये बार बार कोई चीज को रिपीट कर रहा है क्या, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, try to understand the why। अभी ये why क्या है सर, why is the author saying what he is saying। अभी ऑथर अगर, पहली बात तो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऑथर को खुशी है, ऑथर दुखी है, ऑथर को गुस्सा है, ऑथर को प्यार है, उसके इमोशंस को, बिकॉज ये दोनों देखो, जब आप बात करते हो ना, आप दो चीजों से बात करते हो, पहले तो आप शब्द बोलते हो, अभी जैसे अमित सर आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद कोई इमोशन भी आता है, अमित सर खुश है, अमित सर जब भी आप आंसर नहीं करते हो दुखी भी होते हैं, आप कमेंट्स में हार्ट्स नहीं लगाते हो, मेरे को थम्स अप नहीं देते हो, अमित सर दुखी हो जाते हैं। सो इसमें दो चीजें हैं, वर्ड्स एंड इमोशंस। सो वाई, ठीक है, वाई व्हाट ही इज सेइंग, why he or she might also make use of examples or build up by giving examples। सिंपल सी बात है, तो ऑथर क्या बतला रहा है और ऑथर कैसे बतला रहा है, क्यों बतला रहा है, वो आपको जानना है, ठीक है। तो उसके बाद ऑथर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऑथर कभी कभी दूसरे दूसरे वाले ऑथर को कोट करेगा, ठीक है, कोट मतलब कि उनके वर्ड्स को लेगा, कोई बात नहीं है, अपनी पॉइंट प्रूव करने के लिए ऑथर कोई रिसर्च को, कोई स्टडी को, कोई फैक्ट को कोट करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। नाउ रिमेंबर, फिर से योर मेन गोल इज टू आस्क द टू क्वेश्चन, बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द ऑथर सेइंग, व्हाट इज द मेन पॉइंट, why is the author making the main point, how is the author making the main point, बस ये दोनों मिला के आपका समरी बन गया। इट इज दैट इजी, लिटरली इट इज दैट इजी, ऑफ द फुल मॉड्यूल ये लास्ट सेशन इज द इजीएस्ट, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 2, अभी ये एक ही सवाल है जिसमें मैं आपको पहले पहले बोलूंगा, आपको आंसर आ गया है, आपको ऑप्शंस की वैसे भी ऑप्शंस की जरूरत आपको नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। नाउ आपने जब ये व्हाट और व्हाई और हाउ पढ़ लिया, आपको दो चीजें आ गई आपके पास, यू गेट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यू गेट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच इज गुड। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि ऑथर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बस आंसर मिल गया आपको। तो अभी आपने क्या किया, आंसर ऑप्शन में जाने से पहले आपने खुद के दिमाग में यू हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड व्हाट द समरी शुड बी। सुनिए कैसे किया आपने, आपने कहीं ना कहीं एक स्कोप डिटरमाइन कर लिया, आपने कहीं ना कहीं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये कीवर्ड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं आपने टोन ऑफ द समरी या उसको आइडेंटिफाई कर लिया, यार इससे तो तालमेल बैठेगा क्योंकि आपके पास आंसर आ गया ऑफ व्हाट एंड व्हाई और हाउ, ठीक है। This brings lot of, trust me, this brings a lot of clarity of thought, because then you know exactly what you're looking for in an answer option, खत्म कहानी, ठीक है। तो इसीलिए my dear MBA aspirants, don't get lost in the words, ज्यादा वर्ड्स पे दिमाग खर्चा मत करना, बार बार खुद को बोलते रहना अमित सर का गुरु मंत्र व्हाट, ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर बार बार क्या रिपीट कर रहा है, वाई ऑथर ये क्यों बोल रहा है, और उसी पैराग्राफ में दिया है, अगर वाई नहीं है हाउ ऑथर कैसे बतला रहा है, दूसरों की चीजों के थ्रू वट एवर, एंड वो दोनों को जोड़ के अपना समरी दिमाग में बना लो, बस उसके बाद क्या ही है, खत्म कहानी, ठीक है। गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस वन बाय वन, अभी आपको सिर्फ तालमेल बिठाना है, आपने आंसर पहले ही सोच लिया है, आपको खाली ऑप्शन से मैच करना है, इट इज सो कूल, सो चिल लाइफ, ट्रस्ट मी, आपको खाली उससे मैच करके, इवेल्युएट करके, आइडेंटिफाई करके, ठीक है। सो गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस, एलिमिनेट एवरीथिंग, वो सबको हटा देना, वो सबको इग्नोर करना, विच द राइटर डिड नॉट मीन टू से, थिंग्स विच आर इररेलेवेंट, इसको बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उन सबको हटाओ यार, ठीक है। 100% एज अ पेपर सेटर मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, सुनो, जो होंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट,
जो होंगे टू एक्सट्रीम, जो बेसिकली ना समरी का पार्टली कवर करेंगे, पूरे पैसेज को समराइज नहीं करेंगे, पार्ट ऑफ द पैसेज को समराइज करेंगे, ठीक है। तो वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। तो आपके तीन ऑप्शन निकल गए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला, एक्सट्रीम वाला। एक्सट्रीम मतलब कि पैसेज में दिया है मे बी और ऑप्शन में दिया है विल, गलत है, टोन डिफरेंस है, ठीक है। पार्टली मतलब कि पूरे पैसेज की समरी नहीं, छोटे से पार्ट की समरी दी है आपको, गलत है। सो यू हैव टू सिंपली चूज जो उसको मैच कर रहा है। एलिमिनेट ऑल ऑप्शंस, इस पे ध्यान दिया जाए, विच आर टू ब्रॉड। टू ब्रॉड मतलब कि ना विच आर अगेन आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। अगर आपका पैसेज ही छोटी सी चीज के बारे में बात कर रहा है और ऑप्शन बहुत बड़ी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो मिसमैच है, 100% इररेलेवेंट है, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। टू एलियन, भाई साहब, एलियन इज नथिंग बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपने कोई न्यू चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, सडनली। टू नैरो या तो टू एक्सट्रीम, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दिस इज नथिंग बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको तोड़ दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, तो मतलब फटाक करके तोड़ दोगे, ये अमित सर का गारंटी है, ठीक है। तो बस फिर अभी तक आपने सारा तो सब कुछ कर दिया, एंड इसके बेसिस पे फाइनली यू विल, ठीक है, नाउ अगेन गो बैक टू द पैसेज, ठीक है। ये थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेना बिफोर मार्किंग द फाइनल आंसर। अभी तक आपने क्या किया, आपने पूरा पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़ा, आपने उसका व्हाट निकाला, आपने उसका व्हाई और हाउ निकाला, आपने एक आंसर बनाया, आपने ऑप्शंस को ध्यान से देख देख के सारे ऑप्शंस हटाए। कौन से ऑप्शंस हटाए, एलियन वाले, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टू ब्रॉड, टू नैरो, टू एक्सट्रीम, आउट ऑफ स्कोप। एक ऑप्शन बचा, अभी उसको वापस से करो, कोरोबोरेट विद द पैसेज। सर ये कोरोबोरेट, आप ये सारे डरावने डरावने वर्ड यूज करते हो, अरे कोरोबोरेट को बोलते हैं मैच रे, खत्म। मैच करो, मैच क्या करना है, यू नीड टू सिंपली मैच द स्कोप ऑफ इट, उसमें जो जो भी दिया है आपके पैसेज में होना चाहिए। इवेंचुअली आपका ऑप्शन आपके पैसेज को ब्यूटिफुली समराइज करना चाहिए। तो देखो, trying to eliminate is a good idea, लेकिन please check for specific things and do this as less as possible and you will become a pro। सबसे awesomeness है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एलिमिनेट करते 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 जो बचा आंसर है उसको एक बार चेक कर लेना, या तो फिर सीधा ऑप्शन के पास जाओ जो आपको लग रहा है भाई ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें व्हाट भी है, वाई और हाउ भी है, पैसेज के कीवर्ड्स भी है, सारे के सारे हैं, लेकिन वापस एक बार पैसेज से कंपेयर करना है। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज सेइंग, ठीक है। बेसिकली corroborate what is said by the author, what is written in the option and keep eliminating options that do not make sense। कौन से options will not make sense, वो जो सारे हमने पढ़े, बेन ऑप्शंस। बेन, बेन का मतलब होता है ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम, खत्म। और बेन वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, मैं बोलूँ ना इट इज द बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मतलब कि मेरे तो ये अस्तित्व का ही दुश्मन है, बेन। तो सारे बेन हटाओ, ब्रॉड, एलियन, नैरो एंड एक्सट्रीम, ठीक है। एंड फाइनली दिस करके यू विल कम एट द राइट आंसर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, प्यार भरा सबसे दुलारा पैरा समरी इज परफेक्टली परफेक्टली माय फेवरेट यार, खत्म हो गया, ठीक है। इट इज सो सिंपल एंड सो कूल। चलिए अभी बस थोड़ा सा और ज्ञान है, आपको थोड़े स्ट्रैटेजीज बतलाएंगे, इमीडिएटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा थियरी में ध्यान, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको अभी तक वैसे समझ आया है और मजा आया है, जल्दी जल्दी लाइव चैट में एंड कमेंट सेक्शन में लगाओ यार, एक थम्स अप दे दो, एक हार्ट दे दो, एक मसल इमोजी दे दो, एक स्माइली दे दो कि यू आर एंजॉइंग द सेशन। जल्दी जल्दी लगा देना यार, ठीक है। तब तक मैं स्ट्रैटेजीज रिपीट कर रहा हूं फॉर एनीबॉडी हु इज ट्यून्ड इन लेट या जिसको अभी तक नहीं समझा है। समरी बेसिकली वो होता है दैट विल इंक्लूड द मेन पॉइंट ऑफ द पैरा, ठीक है। मेन पॉइंट में फिर से क्या होता है, द व्हाट द ऑथर इज सेइंग, द व्हाई द ऑथर इज सेइंग एंड हाउ द ऑथर इज सेइंग। यार ये तीन चीजें मैं आपको दे रहा हूं, इसमें से दो होंगी, तीनों के तीनों मुश्किल होंगी, क्योंकि छोटा सा पैसेज आता है, छोटा सा पैराग्राफ आता है, ठीक है। नाउ 100%, हाँ, आपके समरी में इलास्ट्रेशंस, इलास्ट्रेशंस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, नहीं होता है।
Examples will not be there, but it must always include the main point. Examples कभी भी generally 99% नहीं आएंगे, क्योंकि examples आएंगे तो वो summary बचा ही नहीं, वो तो भाई साहब बहुत important हो गया. Now you will ask, sir, लेकिन अगर आपका passage ही full of examples है तो वो सारे एग्जाम्पल्स एक चीज के ऊपर है, वो सारे एग्जाम्पल्स एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, आप उसका पता लगाओ. व्हाट बाय हाउ, उसका पता लगाओ, आपका वो ऑप्शन होगा, आंसर ऑप्शन. ठीक है. अच्छा, प्लीज माय डियर डियर एस्पिरेंट्स एंड रॉक स्टार्स, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है. लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब के एग्जाम्पल्स होंगे, लेस इंपॉर्टेंट मतलब के सेकेंडरी थिंग्स, लेस इंपॉर्टेंट कैन ऑल्सो बी कोट्स ऑफ अदर्स, जो ऑथर दूसरों के एक्सपर्ट ओपिनियंस को यूज कर रहा है, उसके साथ कंफ्यूज मत होना. ठीक है. The first thing you must search among the options हमेशा is whether they address the paragraph's main point. बस बार बार यही देखना है, बार बार यही सीखना है, सोचना है, समझना है, जानना है, बार बार. That is important. ठीक है. समरी हमेशा होगी क्रिस्प, समरी होगी टू द पॉइंट. Eliminate options that give too many irrelevant details. कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे? बे ना, ब्रॉड, एलियन, नैरो एंड एक्सट्रीम. खत्म. दैट्स ऑल. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, आपको मैंने टेक्निक बता दिया, स्टेप्स टू सॉल्व बता दिया, स्ट्रैटेजीज बता दिए, इससे गारंटी आपको फुल मार्क्स आएंगे. नाउ लेट्स गेट सॉल्विंग. खत्म कहानी सर, क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? तो थोड़े अमेजिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मेरे साथ सॉल्व करना है. जो एडवांस्ड है मेरे को म्यूट कर दो, मैं स्क्रीन दिखाऊंगा, आप अपना आंसर लिखो लाइव चैट पे. जो बिगिनर से इंटरमीडिएट है मेरे साथ ध्यान दो, मेरे अप्रोच को देखो, गेट रेडी टू सॉल्व. मैं स्क्रीन से हट रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तो भाई साहब ये आपका पैसेज है. ठीक है. A paragraph is followed by 4 options which have summarized the passage. Pick the option that summarizes the passage. ये आपका पैसेज है, ये आपके ऑप्शंस है, हम मार्क करेंगे आंसर. एडवांस्ड चालू करो सॉल्व करना, बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट ध्यान देंगे, हम पढ़ेंगे. चलिए. From dioramas to book reports, from algebraic word problems to research projects, whether students should be given homework as well as the type and amount of homework. ठीक है. तो होमवर्क की बात हो रही है, टाइप एंड अमाउंट ऑफ होमवर्क की बात हो रही है अभी तक. ठीक है. हैज बीन डिबेटेड फॉर ओवर अ सेंचुरी. While we are unsure who invented homework, we do know that the word homework dates back to ancient Rome. मतलब कि तब से चला आ रहा है होमवर्क. हाय. चलो. Pliny the Younger asked his followers to practice their speeches at home. ये हो गया एक एग्जाम्पल. इग्नोर, मैंने मार्क कर दिया आपके लिए. क्या हो गया? ठीक है. मेमोराइजेशन एक्सरसाइजेस एज होमवर्क कंटिन्यूड थ्रू आउट द मिडिल एजेस एंड एनलाइटनमेंट बाय मंक्स एंड अदर स्कॉलर्स. ये भी हो गया एग्जाम्पल भाई साहब. ठीक है. Beginning in 2020, the COVID-19 pandemic complicated the very idea of homework as students were schooling remotely and many were doing all school work from home. तो COVID-19 में सब कुछ ही उल्टा हो गया, बच्चे घर से ही पढ़ रहे थे, स्कूल वर्क क्या, होमवर्क क्या. While students were mostly back in school buildings in fall 2021, यार while बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि while एक ट्रांजिशन वर्ड है, इस पे ध्यान देना. ठीक है. द क्वेश्चन रिमेन्स. अभी यार अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो मुद्दा उठाया है. तो क्वेश्चन रिमेन्स ऑफ हाउ इफेक्टिव, तो यू आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ होमवर्क, ये भी याद रखिएगा. ठीक है. होमवर्क इज as an educational tool. A 2014-2019 study found that teens spent about an hour a day on homework itself. So ये भी आपका हो गया fact. चलिए. तो अभी काम करते हैं, हमने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया है. लेट्स क्विकली अंडरलाइन एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अभी मैं आराम से क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं आपको अप्रोच बता सकूं. सो दिस इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट होमवर्क, इट इज टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ होमवर्क, इट इज टॉकिंग ऑफ अमाउंट ऑफ होमवर्क. ठीक है. एंशिएंट रोम से चला आ रहा है. नाउ कोविड-19 में धज्जियां उड़ गई बिकॉज स्कूल वर्क एंड एवरीथिंग चेंज हो गया. लेकिन रिमेंबर कि 2021 के बाद क्वेश्चन उठा ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ होमवर्क इज एन एजुकेशनल टूल, मतलब कि होना भी चाहिए कि नहीं. चलिए, हो गया. नाउ आई एम शोइंग यू द ऑप्शंस. एडवांस्ड, अगर जिसको भी आंसर आ गया आंसर स्पैम करना शुरू कर दो, बाकी सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे. चाहिए तो वीडियो, मैं हट गया उस स्क्रीन से, वीडियो को पॉज करो, इवैल्यूएट करके आंसर लगाओ. मीनवाइल आई एम एक्सप्लेनिंग.
ठीक है। ऑप्शन ए, हाउ मिडिल एज प्रैक्टिस, सो व्हाट इज द समरी ऑफ द पैसेज, हाउ मिडिल एज प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस चेंज द होमवर्क एंड एक्सरसाइजेस। इंटरेस्टिंग है। तो नाउ आपको ये ऑप्शन में इवेल्युएट करना है कि मिडिल एज प्रैक्टिसेस तो यस एंड अप्रोचेस यस, डिड वी टॉक अबाउट चेंजिंग ऑफ होमवर्क, हैं ये आपको सोचना है। डिड वी रियली टॉक अबाउट चेंजिंग ऑफ होमवर्क, yes or no, and if yes that मतलब सोचिए, if no then हटाइए ऑप्शन को। सेकंड, एनलाइटनमेंट ऑफ फॉलोअर्स थ्रू स्पीचेस एट होम। अभी देखो ये एक क्लासिक ऑप्शन है विच इज पार्टली समराइजिंग एनलाइटनमेंट ऑफ फॉलोअर्स। यहाँ पे कीवर्ड मैच हो रहा है, बढ़िया से मैच हो रहा है, पर अगर आप देखते हो इसमें खाली वो क्या एनलाइटनमेंट स्पीचेस एट होम, ये तो खाली एक लाइन से आ रहा है। कैन दिस बी द समरी ऑफ द होल पैसेज, हटाओ इसको। सी, द बर्डन ऑफ होमवर्क ऑन द यंगर किड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन बर्डन वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बर्डन वर्ड नेगेटिव है, मतलब कि भार। पूरे पैसेज में आपने सवाल उठाए हैं, पूरे पैसेज में स्टूडेंट्स को होमवर्क मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में उठाया है। कैन यू से कि हाय होमवर्क कितना ज्यादा भारी है स्टूडेंट्स पे? नहीं, दैट इज नॉट व्हाट द मुद्दा इज। डी, homework has endured as an educational tool despite there being uncertainty surrounding it. I love this option. यहां पे देखिए, अभी ये ऑप्शन में होमवर्क भी आ गया, एजुकेशनल टूल भी आ गया, ठीक है। एंड्योर्ड मतलब कि भाई साहब ये ना प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इसमें आपका मल्टीपल टाइम पीरियड्स, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, और एंशियंट रोम डिस्कस किया, ठीक है। हमने मिडिल एजेस डिस्कस कर दिया, बिगनिंग इन 2020 डिस्कस कर दिया, 2021 डिस्कस कर दिया, तो काफी सारी चीजें आ गई, ठीक है। वो भी आ गया। अनसर्टेनिटीज मतलब कि क्या, अनसर्टेनिटीज मतलब कि इफेक्टिव है क्या, अमाउंट कितना देना चाहिए, टाइप क्या है। देखो हाईलाइटेड थिंग्स सारी के सारी कितने सुंदर लग रही है, तो डी तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा ए में खाली मिडिल एज प्रैक्टिसेस है, दिस इज ऑल्सो लुकिंग एट इट ओनली पार्टली। मॉडर्न किधर गया, ए को भी हटाइए, बचा आपका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। सो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। इट इज लिटरली दैट इजी एंड दैट सिंपल। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन आपके डीपीवी में दिया है। मैं हमेशा इसीलिए एक दो सवाल उसमें से सॉल्व करता हूं टू गिव यू अ ट्रू फ्लेवर कि ये प्रकार के सवाल आने वाले हैं, बहुत इंजॉयबल है। एंड ट्रस्ट मी इट इज अ केक वॉक। पैरा समरी कैट का जैकपॉट क्वेश्चन है, हमार फेवरेट है, तो हर फेवरेट बनना ही चाहिए, उसको ऐसे सॉल्व करो यार, टू मच फन है। चलिए अगला सवाल, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, सारे के सारे रॉकस्टार्स वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से पढ़ो, या मेरे को म्यूट कर लो आपके ऊपर। अगला सवाल, कम ऑन, हियर वी गो। साउथ अफ्रीका, द कंट्री where the variant was first reported, so यहां पे ना सडनली आपका एक सब्जेक्ट आ गया है, क्योंकि द वर्ड आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। did receive vaccines far too late, partly because wealthy countries did not donate enough doses and pharmaceutical companies refused to share their technology. At one point, South Africa had to export doses of the Johnson and Johnson vaccine that it had manufactured in country in order to comply with the contract it had signed with the company. तो बाप रे, साउथ अफ्रीका में वैक्सीन आ नहीं रहे थे, साउथ अफ्रीका वैक्सीन बाहर भेज रहा था। इनफैक्ट द कोविड-19 वैक्सीन्स, सो कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में बात हो रही है, मस्ट बी केप्ट कोल्ड, उनका एक फीचर आया है, ठीक है। एंड बिकॉज नॉट एवरीवेयर इन साउथ अफ्रीका हैज रिलायबल रोड्स, अब यहां पे देखो फैक्टर्स आ गए, रोड्स नहीं है, रेफ्रिजरेशन नहीं है, द कंट्री हैज स्ट्रगल्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन डोजेस टू फार फ्लंग एरियाज, ठीक है। हो गया, छोटा सा प्यारा सा न्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा पैसेज है, इसको हम लोग अभी हाईलाइट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन्स की, ठीक है। हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए चाहिए हमेशा कोल्ड चाहिए। साउथ अफ्रीका में ना फ्रिजेस है ना रोड्स है, इसलिए कंट्री हैज बीन स्ट्रगलिंग टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब कि पहली बात तो उसमें वैक्सीन आ नहीं रहे थे, उसके बाद वैक्सीन आ रहे थे तो साउथ अफ्रीका उसको स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर नहीं पा रहा था। भाई साहब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। चलिए व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, ऑप्शंस। मैं स्क्रीन से हट गया, पढ़े, आंसर लगाना शुरू करो। प्लीज पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं बट सॉल्व करो यार,
ए साउथ अफ्रीका, आहा साउथ अफ्रीका वर्ड आ गया। फेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी आ गया। इन एक्सेसिबिलिटी, तो इन एक्सेसिबिलिटी मतलब वो रोड्स एंड रेफ्रिजरेशन की बात भी आ गई भाई साहब। to the COVID-19 vaccines and lacked the infrastructure। ओए होए, इंफ्रा मतलब के सपोर्ट, ठीक है, ना स्टोर कर पाया ना ट्रांसपोर्ट कर पाया, नीडेड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। वाओ, ऑप्शन मेक्स लॉट ऑफ सेंस भाई साहब। इसमें अगर आप देखते हो, हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बात करी, हम लोगों ने उसके कोविड-19 वैक्सीन के चैलेंज के बारे में बात करी, वो रख नहीं पाया, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा बीच का पार्ट है वो एक फैक्ट है, उसमें आपको खाली पता है कि साउथ अफ्रीका भाई जॉनसन एंड जॉनसन की वजह से एक्सपोर्ट भी कर रहा था। इट्स एन एग्जाम्पल, रिमेंबर। चलिए अगला अगला ऑप्शन, रिच कंट्रीज आर होर्डिंग, ओ माय गॉड, होर्डिंग मतलब के स्टोरिंग, छुपाना doses, leaving much of the developing world under vaccinated। अभी ये जो ऑप्शन है, this is what I like to call a broad option। सुनो, यहां पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया साउथ अफ्रीका का, एंड हमने आपको बताया कि कैसे बेचारे को वैक्सीन मिल नहीं पाई क्योंकि जो रिच कंट्रीज थी, ठीक है, दे डिड नॉट डोनेट इनफ डोजेस, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर आप समराइज करोगे कि रिच कंट्रीज ने ना पुअर कंट्रीज को दिया ही नहीं, ये ऑप्शन ये बोल रहा है गलत, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये टू ब्रॉड है, ठीक है, टू जेनेरिक है, हटाओ। सी, बहुत अच्छा लग रहा है, सी पढ़ेंगे। सिंस द न्यू वेरिएंट वाज डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका, एडवोकेसी ग्रुप्स, ओ भाई ये वर्ड कहां से आ गया? सो ये आपका आ गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हेलो एलियन, एलियन, ठीक है। द हु, ओ माय गुडनेस, हु कहां से आ गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव सेड द न्यू वेरिएंट वाज अ प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैक्सीन इनइक्विटी। वैक्सीन इनइक्विटी बहुत बढ़िया है। वैक्सीन इनइक्विटी मतलब के साउथ अफ्रीका में वैक्सीन पहुंच नहीं पाए, साउथ अफ्रीका में वैक्सीन चल नहीं पाए, ये अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन जो बीच में आपने इतने सारे लोगों को घुसेड़ा है, ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस एडवोकेसी ग्रुप्स, इसके अलावा हु एंड ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स की वजह से दिस ऑप्शन बिकम्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हटाओ इसको, न्यू ऑप्शन आ गए, न्यू वर्ड्स आ गए, नॉट मेकिंग एनी सेंस। एंड डी, the South African experience is an example of how anti-vaccine sentiment has become a global phenomenon at precisely the worst time। इंटरेस्टिंग है। अभी डी ऑप्शन खाली एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। डी ऑप्शन खाली बोल रहा है कि एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट मतलब कि ना हमारे पास है, हम सबको नहीं देंगे, हम दूसरों में क्यों बांटे, हम पहले खुद के देश में बारे में देखें जो ये हुआ था। तो ये ऑप्शन जो है फिर से पार्टली समराइज कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज ये खाली इतने पार्ट को समराइज कर रहा है, बाकी पार्ट को क्या, कि वहां पे जो हमको इतने सारी प्रॉब्लम्स हुई, इतनी सारी चैलेंजेस हुई, उसका क्या। एंड दैट इज व्हाई डी ऑप्शन ऑल्सो इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो इनकम्प्लीटली बात कर रहा है। बचा आपका आंसर ऑप्शन ए, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो पूरे के पूरे पैसेज को परफेक्टली कीवर्ड्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ समराइज करा है। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, मेरी बात सुनिए, डू नॉट स्ट्रेस, डू नॉट पैनिक, प्रेशर मत लेना यार, ये पूरा डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपको डीपीपीस में मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। कहां मिलेंगी सर? वेबसाइट पे, ऐप पे, आपको फ्री में एनरोल करना है भाई, फ्री में है, कर लेना ताकि आप इसको रेफर कर सको, ठीक है। फिर से रिप्ले देख लेना, लेकिन समझ में आएगा। वंस अगेन चाहिए तो वीडियो स्लो करके देख लेना। विदाउट फेल अमित सर ने कैसे एलिमिनेट किया ऑप्शंस को, किस बेसिस पे, मैंने यहां पे आपको टाइटल्स भी दिए हैं, ब्रॉड है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पार्टली है, ताकि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट आपको समझे, वरना ऊपर ऊपर से मत समझना, इतनी मेहनत जरूर करना, ठीक है। बट आई एम स्टिल नॉट डन, क्योंकि मुझे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता मैं जाऊंगा नहीं, एक और सवाल करके जाऊंगा, बस इसके बेसिस पे गारंटी पैरा समरी आपको आ जाएगा, तोड़ दोगे। मैं हट गया स्क्रीन से, अभी शांति से पढ़ो, खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो। हियर वी गो। डायनासोर्स, ओ माय गॉड, वाह, माय फेवरेट, टेंड टू डोमिनेट आवर विजन ऑफ द पास्ट, ठीक है। सो क्लियरली यहां पे डायनासोर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। As large and imposing as they were in life, they loom even larger in our imaginations, but much more than just the
terrible lizards lived and thrived during the Mesozoic era. And some of the creatures that live alongside the dinosaurs actually bear a striking resemblance to the animals of today. मतलब कि यार डायनासोर थे 65 मिलियन ईयर्स अगो, हेलो, एंड तभी के कुछ जानवर अभी जैसे से मैच करते हैं. शार्क्स फॉर एग्जाम्पल, तो ये वापस से एग्जाम्पल है लेकिन शार्क्स के बारे में बात हुई है, आर सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रीचर्स. Their fossil record stretches back about 400 million years and includes some ancient species, both strange and familiar. A new finding adds to the long-lived legacy of these marine predators. Fossil shark teeth were recently discovered alongside the bones of the most famous and complete टी-रेक्स स्केलेटन. ओ भाई, टी-रेक्स इज अ टिरानोसॉरस रेक्स, जो काफी बड़ा डायनासोर था, ठीक है. हेल्पिंग टू फिल आउट अ मोर डिटेल्ड पिक्चर ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द डायनासोरियन रेन. मतलब कि प्रूफ है कि शार्क लोग डायनासोर लोग के टाइम पे भी जीवित थे. Even though dinosaurs often dominate the spotlight, it is often the meeker species. यार meeker मतलब के weak species, ठीक है, that help paleontologists reconstruct what ancient environments were really like. Smaller animals such as, अभी खाली examples है लेकिन small animals भी थे उस टाइम पे. Frogs, turtles and fish can help narrow down the details of ancient habitats. Habitats मतलब के environment like climate and systems of waterways. चलो पढ़ लिया, बढ़िया. हाईलाइट करेंगे, समराइज करेंगे जल्दी जल्दी. तो आई एम डूइंग एग्जैक्टली जो मैंने आपको आज का दिन सिखाया है. हम लोग पैसेज पढ़ने के बाद व्हाट, वाई और हाउ को मार्क कर रहे हैं, आंसर खुद से बना रहे हैं और ऑप्शन को उससे मैच कर रहे हैं जो हमारे हाईलाइटेड वर्ड से तालमेल खा रहा है. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट डायनासोर्स. It is also talking about other animals like sharks, marine animals. It is also talking about smaller animals such as frogs, turtles and fish. Now. ये सब आपके ऑप्शन में आए या ना आए, लेकिन यू नो other creatures can come, meeker creatures can come. Why? Because they helped us identify ancient habitats, climate, systems of waterways. ये सब चीजें वो बहुत जरूरी है, ठीक है. तो हाईलाइटेड पोर्शंस पे ध्यान देना एंड लर्न टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डिटेल्स धीरे धीरे. चलिए, सो अभी देर किस बात की, लेट्स गो अहेड एंड आइडेंटिफाई द आंसर. आ जाओ, एक एक पढ़ेंगे. हाउ शार्क्स एंड डायनासोर्स डोमिनेटेड द मरीन लैंडस्केप. ओ भाई, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे शार्क्स आ गया, डायनासोर्स आ गया, बोथ ऑफ देम डोमिनेटेड. क्या? चेक करो एक बार पैसेज में. In the Mesozoic era and constantly engaged in a battle to death. बिल्कुल भी नहीं है ये, सॉरी, बिल्कुल भी नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है. शार्क्स है लेकिन वो लोग झगड़ते थे पूरा टाइम, क्या? नहीं है. भले ही शार्क के फॉसिल मिला है टीरेक्स के फॉसिल के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में कुछ कर रहे थे, है तो गलत है. How fossil remains of creatures other than dinosaurs were more indicative, ओ भाई, ठीक है, ऑफ द प्रेडिटरी प्रैक्टिसेस ऑफ एंशिएंट टाइम्स. इंटरेस्टिंग है. तो इसका मतलब क्या है कि ना हमको ना डायनासोर्स के अलावा अदर क्रीचर्स के फॉसिल्स मिले और उससे पता चलता है कि डायनासोर लोग कैसे हंट करते थे. गलत है. हमने खाली इतना बताया कि डायनासोर के साथ अदर एनिमल्स भी रहते थे जो आज भी मिलते हैं. एंड वो एनिमल्स का क्या पता चला है? वो एनिमल से पता चला है एंशिएंट हैबिटेट्स, एंशिएंट क्लाइमेट, एंशिएंट वाटरवेज, ये सब पता चल पाया, ना कि प्रेडेटरी. क्या क्या क्या? प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस. ये इटसेल्फ की वजह से इसको बताओ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. नया वर्ड आ गया, ठीक है. ये तो पूरा ऑप्शन ही गलत है. सी, हाउ शार्क स्पीशीज हैव बीन मोर सक्सेसफुल. यार ये पढ़ के ही खत्म कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. हमने कहां बात करी है कि शार्क लोग ज्यादा सक्सेसफुल है देन डायनासोर्स इन सर्वाइविंग अक्रॉस एराज टू प्रोड्यूस मॉडर्न डिसेंडेंट्स. ओ भाई, ठीक है, हमने ये कहां बोला है कि शार्क लोग ज्यादा सर्वाइव कर पाए, डायनासोर लोग सर्वाइव नहीं कर पाए? हमने खाली इतना बोला उस टाइम पे भी शार्क थी, अभी भी शार्क है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है. सो ये गलत है. सो अगर आप देखते हो बोथ ए एंड सी आर फंडामेंटली रॉन्ग एज पर द पैसेज. हटाओ. डी, हाउ एनिमल स्पीशीज अदर देन डायनासोर्स. वाह जी वाह, आपने एनिमल स्पीशीज जनरली बोल दिया. मैंने आपको बोला था वैसे भी जनरल पे ध्यान देना. इसमें सब आ गए आपके फ्रॉग्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, फिश, शार्क.
other than dinosaurs are more helpful in understanding the details of what ancient habitats. I love it. Ancient habitats पैसेज से कंपेयर करो तो इसमें आपका शार्क्स का बात आ गया, आपके क्या बाकी सारे एनिमल्स की बात आ गई, हेलो फ्रॉक्स टर्टल्स एंड फिश के बारे में बात आ गई, आपके एंशिएंट हैबिटेट्स के बारे में बात हो गई, एंड दे आर 100% वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन हेल्प अस फाइंड आउट व्हाट दे वर लाइक. ऑप्शन डी इज ब्यूटिफुली मेकिंग सेंस. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. ठीक है, तो वापस से कंफ्यूज मत होना. गो बैक, मेरे सारे आंसर्स को देखो. ठीक है, पैसेज से आपको कंपेयर करना है. अगर वो कुछ न्यू चीज के बारे में बोल रहा है, वो कुछ एक्सट्रीम चीज के बारे में बोल रहा है, वो कोई गलत चीज के बारे में बोल रहा है, हटाओ. तो बेन याद रखो, ब्रॉड, एलियन, नैरो एंड एक्सट्रीम. फाइनली मार्क दैट ऑप्शन जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स को परफेक्टली कैप्चर करे. हाईलाइट कैसे करना है? 3 सवाल से. व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, Why is the author talking about and how? तो इसमें वही बोल रहा है ऑथर कि डायनासोर के साथ ना अदर एनिमल्स भी थे. क्यों बताना चाह रहा है? अदर एनिमल से हमको पता चलता है उनके हैबिटेट के बारे में. बस खत्म. आंसर ऑप्शन डी वो परफेक्टली कैप्चर कर रहा है. दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसी के साथ आपका आज का होमवर्क 100% विल बी सुपर सुपर अमेजिंग डीपीपीज. यार इनको सॉल्व करो, बहुत मजा आता है. इनको हमको बनाने में भी बहुत मजा आता है. इसमें तीनों लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी. सॉल्व देम, kill it and become conceptually strong. I'll be back next week with a rocking more session and my dear aspirants stay tuned. अभी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मॉड्यूल शुरू होने वाला है and too much fun आने वाला है. ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डिड यू एंजॉय द वीडियो? आपको और कौन सी दिक्कतें हैं? 100% आई विल गेट अ वीडियो ऑन दैट. प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप रॉकिंग. और अमित सर से बात करते रहो यार. सो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, मुझे पिंग करना @the_amit_rohra. Until we meet again, this is Amit sir signing off.